स्वतंत्र। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नदी प्रवाह है कितने रूपों में पाया जाता है? 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। उत्तर होगा 3 में। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र व आंतरिक अपवाह तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माही, चंबल, साबरमती, लूणी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं माही, साबरमती, लूणी और चंबल गिरती है बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो उत्तर होगा इसका 1, 3, 4। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में चंबल, बनास, लूणी, गंभीरी। तो लूणी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, लूणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र का भाग नहीं है। चंबल, माही, बनास, खारी। तो माही है वो अरब सागर के भाग है, ना कि बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अंत प्रवाही नदी है, अंत प्रवाही नदी पश्चिमी बनास, कांतली, गंभीरी, खारी। तो कांतली, सभी मंथा, रूपनगढ़, ये क्या है? आंतरिक की नदियां हैं, तो कांतली। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंत प्रवाही नदी नहीं है? अंत प्रवाही नदी नहीं है। लिंक, मेड्डा, वाक्कल, खंडेला। तो मई, सोम, जखम, वाक्कल, ये क्या है? ये है अरब सागर के भाग। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? आंतरिक से कांतली, कांकनी, सब्बई, मंथा, रूपनगढ़, रूपारेड, है ना। तो ढाई नहीं है इसके अंदर। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अंत प्रवाहित नदी नहीं है, अंत प्रवाहित सब्बी। तो 1 नंबर ऑप्शन सब्बी, मंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, कांतली, है ना। तो उत्तर हो जाएगा खारी। निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? आंतरिक अपवाह की नदी है मिठड़ी, साबी, मानसी, सुकड़ी। तो साबी, मंथा, रूपनगढ़, रूपारेल। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंत एक नदी अंत पर प्रणाली के अंतर्गत आती है? अंतर प्रवाह, कांतली, साबी, तो कांतली नहीं, जखम अंतर्गत नहीं है, तो वो है जखम। सांबर झील की आंतरिक अपवाह क्षेत्र की कौन सी नदी है? सांबर झील। तो कांतली, बंडी, मेंढा, मानसी। सांबर झील है मेंढा। राजस्थान के अंत प्रवाही अपवाह तंत्र की कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? अंत पश्चिमी बनास। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है? तो उत्तर होगा सागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी नहीं है। ऋग्वेद में सरस्वती, ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है तो वह सरस्वती। राजस्थान के निम्न जिलों में से किस में द्रववती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्या का सामना कर रही है? करौली, अलवर, भरतपुर, जयपुर में। तो वह है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रववती नदी पुनर्जीवन परियोजना के विषय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य शहर के घटते भूजल को पुनर्जीवित करना है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। उत्तर इसका दिया नहीं गया है। बिजराले की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, अनिश्चित अपवाह का या आंतरिक अपवाह का? बंगाल की खाड़ी का। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। राना, बगोता, बसानी, बिजराला। उत्तर होगा इसका बिजराला। खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? बनास का, लूणी व बनास दोनों का, चंबल का, लूणी का केवल। तो वो होगा लूणी व बनास दोनों की। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह है खारी, सुकड़ी, साबरमती, जुवाई। तो खारी। आसिंद, विजयनगर व हुडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? वह है खारी। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर में, सवाईमाधोपुर में, बलोत्रा में, सोजत में। तो उत्तर होगा बलोत्रा में। राजस्थान की कौन सी कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेट के स्तर से भी नीचे है? पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक, बलोत्रा। तो बलोत्रा। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी जेलों में नदी नहीं है?
बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो बीकानेर चूरू में। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? चूरू, सीकर, नागौर, उत्तरी भाग, झुंझुनू। तो शेखावाटी नहीं पाई जाती है, वो है चूरू में। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर, कांतली, खारी। तो बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी है घग्गर, कोई नहीं। चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी नहीं है भाई। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां हैं? बनास, बेडस, मेनाल। बनास, बेडस, मेनाल। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है तो वह है केमाई, सोमजंग, जाखम, डूंगरपुर में। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बिगोदा, बनास, बेडस के बनेश्वर, सोममाई, जाखम। तो 4 का 4। फिर बिगोदा, बनास, बेडस, मेनाल 1 का 1। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बनेश्वर 3 नदियों के संगम पर उपस्थित है। निम्न में से किस नदी इसके अंतर्गत नहीं है? बनास, माही, सोम, जाखम। तो बनास। बनेश्वर माही नदी का संगम होता है, सोम का संगम होता है। बनास, चंबल और सिप नदियां किस जिले से राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? बनास, मेनाल, सिप। तो सवाईमाधोपुर में। मानसी वक्कल नदी का उद्गम स्थल है। मानसी वक्कल का फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोकुंदा की पहाड़ी, अरावली पर्वत श्रृंखला। उत्तर होगा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य।